हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस गुरु एकेडमी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी के क्रैश कोर्स में विलोम शब्द की चौथी क्लास, और ये लगभग 30 से 35 क्वेश्चन की क्लास होंगे। इससे पहले हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं और ये आपकी चौथी क्लास है विलोम शब्दों की। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये पिछली परीक्षाओं में पूछे गए बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन बड़े बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज के 30 से 35 क्वेश्चन जो बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो आपको आने वाली परीक्षाओं एसएससी, जीडी, आरओ, एआरओ, यूपीटेट प्लस सी, सीटेट, यूपीटेट में बड़े ही लाभदायक सिद्ध होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है पूर्ण का विलोम है। पूर्ण का विलोम शब्द पूछा गया है कि पूर्ण का विलोम शब्द क्या है। पूर्ण मतलब पूरा, और ये जो पूर्ण है इसका जो विलोम शब्द होगा, ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में जो सबसे सटीक आंसर होगा आप लोगों को वो आंसर चुनना है इन चारों ऑप्शन में से। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आधा, अर्ध, अर्थ, अधूरा, तो इसमें से जो सबसे सटीक आंसर है पूर्ण का, जो सबसे सही आंसर है वो है अर्ध। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है अर्ध। यहाँ पे आधा इसका विलोम शब्द नहीं होगा, यहाँ पे जो विलोम शब्द होगा वो होगा पूर्ण का अर्ध। अर्ध इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है धरती का विलोम है। धरती, बादल, नभ, आकाश, अंबर। तो जो धरती का विलोम शब्द होगा वो इन सभी ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी आकाश। धरती का जो विलोम शब्द होगा बिल्कुल सबसे सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी आकाश। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रिय का विलोम है। प्रिय का विलोम शब्द है। 4 ऑप्शन है आपके पास, शत्रु, अप्रिय, कष्ट, अहित। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शनों में से आपको जो बिल्कुल सही लग रहा है वो आप लोगों को चुनना है। तो यहाँ पे देखते हैं शत्रु, अप्रिय, कष्ट, अहित। तो जो प्रिय का सटीक विलोम शब्द होगा वो होगा अप्रिय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी अप्रिय। तो यहाँ पे देखते हैं शत्रु का जो विलोम शब्द होता है वो होता है मित्र। अहित का होता है हित। अहित का हित। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जय का विलोम है। जय, विजय, पराजय, ख्याति, बुराई। तो देखते हैं जो जय का सबसे सटीक आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जय का जो विलोम शब्द होगा वो होगा पराजय। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी पराजय। तो यहां पे देखते हैं बुराई का होता है भलाई। बुराई का जो होता है विलोम शब्द वो होता है भलाई, और यहाँ पे जय का जो विलोम शब्द होगा वो होगा पराजय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है स्निग्ध का विलोम है। ऑप्शन नंबर ए दुर्गंध, बी अस्निग्ध, सी निग्ध और डी संदिग्ध। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ पे दुर्गंध का देखते हैं, दुर्गंध का होता है सुगंध। सुगंध बिल्कुल इसका दुर्गंध का जो विलोम शब्द होगा वो होगा सुगंध। तो और यहाँ पे स्निग्ध का होगा अस्निग्ध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वैतनिक का विलोम शब्द है। वैतनिक, तो देखते हैं वैतनिक का विलोम शब्द कौन सा होगा, जो सबसे सही होगा उसको चुनते हैं। तो सवैतनिक, नैतिक, अवैतनिक,
निर्वैतनिक। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, तो इनमें जो सबसे सही आंसर है वैतनिक का जो विलोम शब्द है वो है अवैतनिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी अवैतनिक। वैतनिक का जो विलोम शब्द है वो होगा अवैतनिक। नैतिक का होता है अनैतिक, अनैतिक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपसरण का विलोम है। अपसरण, अभिसरण, सरण, अवसरण, उपसरण। तो अपसरण का जो विलोम शब्द होगा वो होगा, इन सभी चारों से जो सबसे सही है वो है ऑप्शन, अपसरण का होगा अभिसरण। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा अभिसरण, इसका बिल्कुल राइट आंसर है अभिसरण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बाह्य का विलोम है। बाह्य का विलोम शब्द आप लोगों से पूछा गया है। तो बाह्य मतलब बाहर का, आभ्यंतर मतलब अंदर का। तो यहाँ पे जो बाह्य का, यहाँ पे अंदर भी आप लोगों को दिया गया है, बाहर भी दिया गया है, बाह्यंतर भी दिया गया है और आभ्यंतर भी दिया गया है। तो इन चारों में से जो सबसे सही है बाह्य के लिए आप जो यूज करेंगे, बाह्य के लिए वो होगा बाह्य के लिए जो यूज करेंगे हम सबसे वो करेंगे बी, आभ्यंतर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अंदर का विलोम शब्द होता है बाहर, अंदर बाहर। तो यहाँ पे बाह्य का जो होगा वो होगा आभ्यंतर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है धृष्ट का विलोम है। धृष्ट, तो यहाँ पे देखते हैं धृष्ट का विलोम शब्द। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, आपको बिल्कुल सही आंसर छांटना है कि सही आंसर क्या होगा। तो इसमें देखते हैं, पहला ऑप्शन है विनीत, फिर है अधैर्य, तृप्त, शांत। तो यहाँ पे जो धृष्ट का जो सबसे सही आंसर है वो है विनीत। धृष्ट का जो विलोम शब्द है वो है विनीत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो अधैर्य, धैर्य का विलोम शब्द होता है, धैर्य का अधैर्य। तृप्त का अतृप्त, शांत का अशांत। और यहां पे जो आपका धृष्ट का विलोम शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए विनीत, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तिरस्कार का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 10 तिरस्कार का विलोम है। ऑप्शन नंबर ए पुरस्कार, बी सम्मान, सी सत्कार, डी नमस्कार। तो यहाँ पे जो सबसे सटीक आंसर है तिरस्कार का जो विलोम शब्द है वो है सत्कार। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी सत्कार, इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर सी तिरस्कार का जो विलोम शब्द हुआ वो हुआ सत्कार। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है शर्मनाक का विलोम है। सम्मानजनक, सम्मानपूर्ण, संतोषजनक, ससम्मान। तो यहाँ पे शर्मनाक का जो विलोम शब्द होगा वो होगा सम्मानपूर्ण। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सम्मानजनक का यहाँ पे देखते हैं, सम्मानजनक का होता है अपमानजनक, सम्मानजनक, अपमानजनक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लुभावना का विलोम है। लुभावना, लुभावना मतलब लुभाने वाला, आकर्षित करने वाला। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए, प्रसन्नता, आकर्षित, घिनौना, घृणा। तो लुभावने का जो सबसे सटीक आंसर होगा वो होगा क्या? घिनौना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, घिनौना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है।
ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे देखते हैं घृणा का जो विलोम शब्द होगा वो होगा, घृणा मतलब नफरत करना, तो इसका होगा प्रेम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में है विहित का विलोम है। विहित का विलोम है निहित, अहित, निषिद्ध, रहित। तो यहाँ पे विहित का जो विलोम शब्द होगा वो होगा निषिद्ध। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, निषिद्ध। विहित का निषिद्ध। यहाँ पे देखते हैं अहित का होता है, हित का होता है अहित, रहित का होता है सहित। तो यहाँ पे अहित का जो होता है वो होता है हित, और यहाँ पे आपका जो रहित का होता है वो होता है सहित। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तामसिक का विलोम है। तामसिक का विलोम है सात्विक, धार्मिक, आध्यात्मिक, नास्तिक। तो यहाँ पे देखते हैं जो बिल्कुल सही आंसर है तामसिक का विलोम शब्द, तामसिक का होता है सात्विक। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तामसिक का जो विलोम शब्द होगा वो होगा सात्विक। तो यहाँ पे देखते हैं धार्मिक, अधार्मिक, नास्तिक, आस्तिक। नास्तिक का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आस्तिक, और तामसिक का जो होता है वो होता है सात्विक। क्वेश्चन नंबर 15, यथार्थ का विलोम है। यथार्थ का विलोम आप लोगों से पूछा गया है कि यथार्थ का विलोम क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कृत्रिम, बी आदर्श, सी उचित और डी अनुचित। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोगों को जो दिए गए हैं इनमें से बिल्कुल सही आंसर आपको छांटना है। तो यहाँ पे यथार्थ का जो विलोम शब्द होगा वो होगा कृत्रिम। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो यहाँ पे देखते हैं उचित का होता है अनुचित। उचित का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अनुचित, और यथार्थ का होगा कृत्रिम। तो यथार्थ का जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन है सृजन का विलोम है संहार, दुर्जन, प्रकृति, बनावट। सृजन का जो विलोम शब्द है संहार, दुर्जन, प्रकृति, बनावट। यहाँ पे आपको सृजन का विलोम शब्द पूछा गया है कि सृजन का विलोम शब्द क्या होगा, और आप लोगों को देखना है कि सृजन मतलब बनाने वाला, संहार मतलब नष्ट करने वाला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ पे देखते हैं सज्जन का होता है दुर्जन, सज्जन का होता है दुर्जन, और प्रकृति का अप्राकृतिक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ध्वंस का विलोम है। ध्वंस का विलोम शब्द आप लोगों से पूछा गया है कि ध्वंस का विलोम शब्द क्या होगा। विध्वंस, निर्माण, विनाश, सृजन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं कि चारों ऑप्शन में से ध्वंस का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे ध्वंस का जो विलोम शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, निर्माण। ध्वंस मतलब नष्ट होना, निर्माण मतलब निर्माण करना, किसी चीज़ को बनाना। ध्वंस मतलब नष्ट करना। तो यहाँ पे जो बिल्कुल सही आंसर है वो है ध्वंस का, ऑप्शन नंबर बी, निर्माण। इसका बिल्कुल सही आंसर है निर्माण करना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तरुण का विलोम है। तरुण का विलोम है बालक, युवा, वृद्ध, अबला। तो यहाँ पे तरुण का जो विलोम शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा वृद्ध। इसका सही आंसर होगा वृद्ध। तो तरुण का जो
विलोम शब्द होगा वो होगा वृद्ध, बालक का होता है बालिका, युवा का होता है वृद्ध, अबला का होता है सबला। तो यहाँ पे चार जो ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से आपको जो सही आंसर है वो है तरुण का वृद्ध आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उपेक्षा का विलोम है उपेक्षा। तो यहाँ पे अपेक्षा, अवेक्षा, अनुपेक्षा, अनुवेक्षा, चार ऑप्शन आप लोगों को दिए गए, एक जैसे ऑप्शन लग रहे। देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आते हैं ना, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ये आपको पेपर में घुमा देते हैं, क्योंकि चारों एक जैसे नाम के लिखे हुए हैं, अपेक्षा, अवेक्षा, अनुपेक्षा, अन्वेक्षा। तो यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि जो सबसे सही आंसर है इन चारों ऑप्शन में से वो आप लोगों को बिल्कुल सही तरीके से चेक करके लगाना है। तो यहाँ पे उपेक्षा का जो विलोम शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अपेक्षा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है अपेक्षा। तो यहाँ पे देखते हैं ये जो अवेक्षा है इसका जो विलोम शब्द होगा अवेक्षा का वो होगा अन्वेक्षा। ये अवेक्षा का होता है अन्वेक्षा। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया था उपेक्षा का, तो उपेक्षा का होता है अपेक्षा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उपचय का विलोम है उपचय। तो अपचय, अवनत, रोपण, अनुर्वर, अनुर्वर। तो यहाँ पे देखते हैं उपचय का जो सबसे सही आंसर है वो है अपचय। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है अपचय। अवनत का उन्नत, उन्मूलन का होता है रोपण, अनुर्वर का उर्वर। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन था उपचय का जो विलोम शब्द है वो है अपचय। आंसर नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जागृत का विलोम है जागृत। तो यहाँ पे देखते हैं जागृत का विलोम जो शब्द जो होगा निद्रा, सुस्त, सुप्त, सुसुप्ति। तो यहाँ पे जागृत का जो सबसे सही आंसर है वो है सुप्त। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा सुप्त। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भ्रांत का विलोम है विश्रांत। भ्रांत का विलोम है निभ्रांत, विश्रांत, दुखांत, शांत। तो यहाँ पे देखते हैं भ्रांत का जो सबसे सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा भ्रांत का निर्भ्रांत। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शांत का है शांत। दुखांत का सुखांत। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अथ का विलोम शब्द है अथ। अथ का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अथ का नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर अथ का होता है इति। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अथ का होता है इति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अथ का इति बिल्कुल सही आंसर है। अथ का इति। पृथक का होता है संयुक्त। संयुक्त। एथक का होगा थक। इन्हें भी देखते हुए चलें साथ के साथ। ही एथक का होगा थक, पृथक का होता है संयुक्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभिज्ञ का विलोम है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और देख रहे हो ये क्वेश्चंस कई बार पेपर में आ चुका है। 2018 में आया था, 17 में आया था, 10 में आया था, 2 में आया था, 2014 में आया था। तो इस क्वेश्चन को कई बार रिपीट किया गया है। क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखते हैं अभिज्ञ का विलोम है अज्ञ, प्रज्ञ, तज्ञ, चतुर। तो यहाँ पे जो अभिज्ञ का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा अज्ञ। तो अभिज्ञ का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अज्ञ। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 25, आज्ञा का विलोम शब्द है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि आज्ञा का विलोम शब्द क्या होगा। यहाँ पे आपको आज्ञा का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आज्ञा का जो विलोम शब्द होगा इन्हीं 4 ऑप्शन में से आपको वो चुनना है, अविज्ञ, यज्ञ, सर्वज्ञ, अनज्ञ। तो यहाँ पे आज्ञा का जो विलोम शब्द होगा वो होगा विज्ञ। आज्ञा का होता है विज्ञ। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो यहाँ पे आज्ञा का जो विलोम शब्द होगा वो होगा विज्ञ। अनभिज्ञ का विलोम शब्द है अनभिज्ञ, अभिज्ञ। अनभिज्ञ का जो विलोम शब्द है ऑप्शन नंबर ए भिज्ञ, ऑप्शन नंबर बी अभिज्ञ, ऑप्शन नंबर सी अज्ञ, ऑप्शन नंबर डी अविज्ञ। तो यहाँ पे अनभिज्ञ का जो विलोम शब्द होगा, अनभिज्ञ का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अभिज्ञ। अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। सौम्य शब्द का विलोम है सौभाग्य, उग्र, शत्रु, उग्र, शत्रु, दुराशय। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि सौम्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे सौम्य शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो होगा उग्र। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा उग्र। सौम्य का जो विलोम शब्द है वो है उग्र। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी उग्र, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो देखते हैं, सौभाग्य का होता है दुर्भाग्य, दुर्भाग्य। शत्रु का होता है मित्र। तो यहाँ पे सौभाग्य का हुआ दुर्भाग्य, शत्रु का हुआ मित्र और सौम्य का हुआ यहाँ पे उग्र, और दुराशय का होगा यहाँ पे सदाशय। दुराशय का जो विलोम शब्द होगा वो होगा सदाशय। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो है उग्र। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कृतज्ञ का विलोम है। कृतज्ञ का विलोम है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में से जो सबसे सही आंसर है वो है कृतज्ञ, संवेदनहीन, कृतघ्न, जड़। तो यहाँ पे जो सबसे सही आंसर है वो है कृतघ्न। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और जड़ का होता है चेतन, जड़ चेतन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विग्रह का विलोम है आग्रह, संधि, आग्रह, अविग्रह, ग्रहण। तो यहाँ पे विग्रह का विलोम शब्द आप लोगों से पूछा गया कि विग्रह का विलोम शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे विग्रह का जो विलोम शब्द होगा, विग्रह का विलोम शब्द होता है संधि। विग्रह का जो विलोम शब्द होता है वो होता है संधि। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आग्रह का होता है दुराग्रह, आग्रह का होता है दुराग्रह। तो यहाँ पे विग्रह का जो विलोम शब्द हुआ वो हुआ संधि। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है। आरओ में पूछा गया है, लोअर पीसी 2010 में आया था, प्री में ये लोअर सबऑर्डिनेट में भी आप लोगों से पूछा गया था 2006 में। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, समास का विलोम नहीं है। यहाँ पे समास का विलोम जो नहीं है वो आप लोगों से पूछा गया है कि समास का विलोम कौन सा नहीं है। तो ये भी व्यास भी समास का विलोम शब्द होता है, विग्रह भी विलोम शब्द होता है और खंड भी विलोम शब्द होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा संग्रह। इसका विलोम शब्द नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संधि का विलोम शब्द है उपसंधि, शत्रुता, विग्रह, वैमनस्य। तो यहाँ पे आपको संधि का जो विलोम शब्द है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो संधि का विलोम शब्द है, तो संधि का जो विलोम शब्द है ऑप्शन नंबर सी विग्रह, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा विग्रह।
जैसे कि शत्रुता की बात करें तो शत्रुता का होता है मित्रता, वैमनस्य का होता है सौमनस्य, और आपका संधि का हो गया विग्रह। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है विग्रह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पुष्ट शब्द का विलोम है। पुष्ट शब्द का विलोम आप लोगों से पूछा गया है। क्षीण, दुष्ट, पुरस्कार, प्रकृति। क्षीण, दुष्ट, पुरस्कार, प्रकृति। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। तो पुष्ट का जो विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा क्षीण। तो यहाँ पे देखते हैं पुरस्कार का होता है दंड और प्रकृति का होता है अप्राकृतिक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सामिस का विलोम शब्द है निरामिष, मासिक, अमांसिक, तामसिक। तो यहाँ पे सामिस या आमिष इन दोनों का जो विलोम शब्द होता है वो होता है निरामिष। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो यहाँ पे देखते हैं मासिक का होता है अमासिक, और हमारा जो सामिस या आमिष हुआ इसका दोनों का जो विलोम शब्द होता है वो होता है निरामिष। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला है उन्मीलन का विलोम शब्द है। उन्मीलन का विलोम शब्द है अनुमीलन, निमीलन, अवमीलन, मिलन। तो यहाँ पे आपको देखो 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं और चारों ही ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं। तो चारों ही जो ऑप्शन हैं वो आप लोगों से पूछे गए हैं कि एक जैसे दिखने वाले क्वेश्चंस हैं आपके लिए, और इनमें से आपको छांटना है कि इनमें से सही आंसर क्या होगा। उन्मीलन का विलोम शब्द बिल्कुल देखो उन्मीलन, अनुमीलन, निमीलन, अवमीलन, मिलन, चारों एक जैसे दिखने वाले। चारों क्या क्वेश्चन वाला भी सेम टू सेम एक जैसे ही लग रहे हैं। सब में लैन लगा हुआ है बाद में देख लो सभी में। तो सारे एक जैसे दिखने वाले शब्द हैं जो आपको बिल्कुल कंफ्यूज करेंगे। आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल देखते हुए जाना है। 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उन्मीलन का जो विलोम शब्द होगा वो होगा निमीलन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन, अमित शब्द का विलोम है। अमित, अमित शब्द का विलोम है। तो यहाँ पे देखते हैं अमित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। अमित शब्द का विलोम शब्द आप लोगों से पूछा गया है। ऑप्शन देखो अमित जो शब्द है वो आपको एक जैसा दिखाई देगा, अमित, सुमित, कुमित, परिमित, दुर्मित। तो यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन एक जैसे दिखाई देने की वजह से आपको कन्फ्यूजन पैदा कर देंगे। तो यहाँ पे अमित का जो होगा वो होगा परिमित। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको ये बिल्कुल देखते हुए जाना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये थे आज के हमारे 35 क्वेश्चन, और ये 35 क्वेश्चन बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए जो क्वेश्चन थे ना, ये वही क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए थे। तो बच्चों अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। तो थैंक यू।